नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। 24 के चुनाव को लेकर रालोद मुखिया पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। समरसता अभियान के बाद अब जयंत चौधरी भी पश्चिमी यूपी को साधने के लिए सद्भावना भाईचारा सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिससे वो जो पश्चिमी यूपी है उसके किसान और पश्चिमी यूपी के जो जाटों को साधने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि रालोद के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने बताया कि पहला सम्मेलन सितंबर में मेरठ में आयोजित होगा और उसके अनुसार उन्होंने कहा कि किसानों और समाज के अन्य समूहों को साथ लाने के उद्देश्य से पहला सम्मेलन अगले महीने मेरठ में आयोजित किया जाएगा और पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। रालोद का सपा के साथ गठबंधन है और पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के खिलाफ विपक्षी दलों का जो गठबंधन बना है यानी कि इंडिया गठबंधन, उसमें शामिल है। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने के अटकलों के एक सवाल पर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रालोद मुखिया इंडिया गठबंधन के साथ है और उन्हीं के तहत चुनाव लड़ेंगे। त्यागी ने केंद्र और राज्य में जो बीजेपी सरकार है उस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी गन्ना किसानों का बकाया चुकाने और युवाओं को रोजगार देने में विफल रही। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी को किसानों, युवाओं और महिलाओं के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं। इसी दौरान उन्होंने हरियाणा के नूह और मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर भी तंज कसा। कहा कि नूह और मणिपुर की हिंसा से पता चलता है कि बीजेपी कितनी यहाँ देश की जनता को समझ चुकी है और उन्होंने कहा कि बीजेपी नफरत फैलाने का काम कर रही है और आरोप लगाया कि 24 में बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने समरसता अभियान की जो है शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने 100 गाँव में जाने का लक्ष्य रखा था और गांव के लोगों से मुलाकात कर उनके जो समस्या है उसके बारे में जो है समाधान निकालने या फिर उनसे मिलने का जो लक्ष्य है वो समरसता अभियान के तहत रखा था। लेकिन अब ये नया जो अभियान है वो शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि इस अभियान के सहारे सियासी जो मिठास है उसे पाने की चाहत में है और यूपी में सभी धर्म वर्ग को जोड़ने की बात कहकर इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। अब देखना होगा कि अभियान कितना कारगर होता है और 24 में इसका कितना फायदा रालोद को मिलता है। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।